हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो रिजल्ट कैसे रहे अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। रिजल्ट स्टार्ट करने से पहले अभी आप थोड़ा सा हम इसके पुराना जो चार्ट पैटर्न है, पुरानी जो हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो रिटर्न रहा, आज है 14 नवंबर, और उसके दिन जो आज इनका जो रिटर्न देखने को मिला है, नेगेटिव के अंदर रिटर्न देखने को मिला है, और वो 1.4 के आसपास यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। अगर 5 दिन की कंपैरिजन करते हैं तो भी आपको ये नेगेटिव रिटर्न है, और 6 मंथ्स की अगर कंपैरिजन करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% अपने शेयर है, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और इसी प्रकार अगर मैक्सिमम की बात करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के अंदर भी कुछ खास यहाँ पे रिटर्न दिखाई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2016-17 के आसपास जो प्राइस थी वो अंडर 50, फिर उसके बाद बढ़ी, फिर वो कम हुई, और फिर जैसे जैसे करते हुए फिर डायरेक्टली फिर अब दोबारा से अभी वो उसी के पास आ गई है जहाँ से पहले स्टार्टिंग हुई थी। तो 5 साल के अंदर कुछ खास ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है कंपनी ने। तो अभी डायरेक्टली चलते हैं कि जो कंपनी है वो किस तरह का बिजनेस करती है उसके ऊपर थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कंपनी 2005 से एक्टिव है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड क्या करती है? एक तो लोन प्रोवाइड करती है, घर को मतलब घर को परचेज करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है, और उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन देती है, उस पर डेवलपमेंट करने के लिए लोन देती है, और हाउस और अपार्टमेंट्स को रिपेयर वगैरह करने के लिए भी यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले अभी यही देखते हैं कि जो इसका जो की बिजनेस एरिया है वो कैसे आता है। वो मतलब अपने को यहाँ पे देखने को होगा न्यू परचेज और रियल होम्स लोन, resales homes. This loan is extend to the purchase of residential properties in approved loans. Residential properties can be न्यू नई भी हो सकती है और रीसेल भी हो सकती है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी लोन देते हैं। कंस्ट्रक्शन के ऊपर मतलब कि अपने को होम कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके ऊपर भी ये लोन प्रोवाइड करती है। कंपोजिट लोन में क्या होता है? दिस विल बी एक्सटेंड, मतलब जो आपने लोन लिया उसको फिर से फर्दर एक्सटेंड करने के लिए। दिस लोन विल बी एक्सटेंड फॉर द परचेज ऑफ प्लॉट फ्रॉम इंडिविजुअल बिल्डर सोसाइटीज़ वगैरह से कंपोजिट लोन बोलते हैं उसको। और इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन लोन, दिस लोन इज ऑफर टू कस्टमर फॉर द रिपेयरिंग, मतलब इम्प्रूवमेंट क्या होता है? अपने घर की रिपेयरिंग करना है या पेंटिंग करना, फिर कुछ अलग से तोड़ फाड़ करके उसमें कुछ नए तरीके से बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रूवमेंट एक्सटेंशन लोन भी प्रोवाइड करती है। रूरल हाउसिंग में कौन कौन सी स्कीम्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग देती है। नई मंजिल गृह लोन, पक्का घर का लोन, विकास गृह लोन, नई प्रगति गृह लोन, सुलभ स्वच्छता, मतलब कई तरह की स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसके तहत में ये लोन प्रोवाइड करती है। और सबसे जो मेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो इन बोरोइंग सेगमेंट, बोरोवर सेगमेंट, जो इसके स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्राइमरी फोकस ऑन नॉन सैलरी कैटेगरीज, मतलब सैलरी वाले को तो क्या है दोस्तों, कोई भी कंपनी दे देती है, मतलब कोई भी बैंक दे देता है, एसबीआई हो चाहे कोई से भी, लेकिन नॉन सैलरी वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो यहाँ पे वो दे देती है। और जो बुक ऑर्डर थी 2023 के अंदर वो 264 करोड़ के आसपास थी, यानी कि काफ़ी अच्छा ये थोड़ा इनका रहता है बिजनेस। रेवेन्यू का अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो इंटरेस्ट जो मतलब जो लोन प्रोवाइड करती है उससे क्या आता है? इंटरेस्ट आता है, तो उससे 83% तो वहाँ से इनको जो रेवेन्यू जनरेट होती है, और 3% वहाँ से डिपॉजिट होती है उसके ऊपर आती है। इंटरेस्ट इनकम होती है 1% के आसपास, फीस कमीशनिंग 3% के आसपास, बैड डेप्थ रिकवर से 4% की इनकम होती है, प्रोफेशनल एडवाइजरी इनकम से 5% के आसपास इनकम होती है। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। इसी प्रकार अगर हम इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह की बात करते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है दोस्तों? आज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, अब 228 करोड़ की कंपनी है। करंट जो प्राइस चल रहा है वो 16 रुपये चल रहा है, और 52 वीक लो इसका 16 था, और 52 वीक हाई 43 रुपये है। यहाँ पे आपको देखने को मिला प्रोमोटर्स के पास भी होल्डिंग कुछ खास है नहीं, 18% के आसपास है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट में ज़रूर है कंपनी 9 करोड़ के, ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो सेल्स वगैरह ये बढ़ी रही है। प्लेज, एक अच्छी बात यह है कि किसी प्रकार का कोई प्रमोटर्स ने अपना प्लेज नहीं रखा हुआ है, मतलब किसी प्रकार का, और चेंज होल्डिंग में ज़रूर चेंजेस किए हैं। पहले की तुलना में 5.08% का थोड़ा होल्डिंग ग्रोथ यहाँ पे चेंज किया है।
दोस्तों यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिख रही होगी। जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लेटेस्ट जो बनी हुई है आपको यहाँ देखने को मिली है 18.36। आपको लेटेस्ट यहाँ पे 18.36 है। किसी प्रकार की FIIs की कोई बाइंग नहीं है यहाँ पे। DI ज़रूर थोड़ा 0.08 के आसपास है। और जो पब्लिक होल्डिंग है मतलब रिटेल इन्वेस्टर हैं वो सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। और जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 10,157 है। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर, मतलब इसके रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। वो रिजल्ट डाटा अभी के देखते हैं कैसे रहे। तो दोस्तों जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ रीड करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो इनकम होती है इस कंपनी जो मतलब फाइनेंस रिलेटेड है तो किस तरह से इनकम होगी। दोस्तों किसी भी पार्टी को लोन देगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा वहाँ से, फीस और कमीशनिंग होती है, कुछ डिपॉजिट्स वगैरह होती है, गेंस लॉस और डी रिकॉग्नाइज फाइनेंस एसेट्स होते हैं, गेन लॉस फेयर वैल्यू चेंजेज होते हैं, अदर ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं। इन सबको मिलाने के बाद जो टोटल इनकम बनती है इस क्वार्टर यानी Q2 के अंदर 25 करोड़, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 21 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था सेम सितंबर मंथ 2024 उसके अंदर 22 करोड़ की आपको यहाँ पे टोटल इनकम हुई। इसके अगेंस्ट में अगर हम खर्चे देखते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा खर्चे यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर यानी Q2 के अंदर 22 करोड़ का खर्चा हुआ, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 20 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 18 करोड़ का आपको यहाँ पे खर्चा हुआ कंपनी को। तो कंपनी के जो खर्चे हैं बिल्कुल बने एक तरीके के कांस्टेंट बने हुए, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों अगर हम इनकम को कंपैरिजन करते हैं टोटल इनकम मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 21 करोड़ से मोटा मोटा देखते हैं तो 21 करोड़ से बढ़ के 25 करोड़ हुई, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हो आप 20% के आसपास आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 22 करोड़ से बढ़ के 25 करोड़ हुई, यानी कि यहाँ पे 13 से 14% आपको यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी टोटल इनकम के अंदर। इसी प्रकार प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट कितना हुआ 1.78 यानी कि 1 करोड़ 70 लाख के आसपास। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको 1 करोड़ 38 लाख का यहाँ पे क्या हुआ था नेट प्रॉफिट हुआ था, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 3 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो दोस्तों 1 करोड़ 38 लाख से बढ़ के 1 करोड़ 78 लाख हुआ, यानी कि 30% का यहाँ पे आपको जंप देखने को मिला, यानी कि 30% ज़्यादा कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेरिजन करते हैं तो डायरेक्टली आधा हो गया, यानी कि 50% हो गया कम वहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों अगर हम EPS की बात करते हैं तो आपको यहाँ EPS देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 2 रुपये 27 मतलब 0.227, और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 0.175, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 0.338 आपको यहाँ पे EPS देखने को मिला। तो दोस्तों जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जितने भी कंपनीज़ हैं उनका जो मेन इनकम सोर्स है वो आपको यहाँ देखने को मिलता होगा इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम, यानी कि कोई भी कंपनी किसी को भी लोन देती है तो वहाँ पे लोन से ही, जैसे कोई बड़ी बैंक है SBI हो चाहे HDFC बैंक हो, उनका जो सबसे जो मोटा जो इनकम होती है ना वो इंटरेस्ट से ही होती है। यानी कि वो जितना ज़्यादा लोन देंगे किसी को भी, या सो पर्सनल लोन हो गया या होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, किसी भी तरीके का ETC लोन्स जितने भी होते हैं उनसे ही इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर लोन कोई पार्टी अगर या कोई कस्टमर या फिर कोई भी बिल्डर्स अगर लोन लेने के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी जो लोन की कमीशनिंग और फीसेज वगैरह होती है उनसे भी उनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों आज हमने स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कंपनी के बारे में थोड़ा सा चार्ट देखा, और उसके बाद में उसका Q2 के रिजल्ट देखे और कंपैरिजन किए रिजल्ट कैसे रहे अभी हमने देखा। दोस्तों मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है इनकम के अंदर तो काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, मतलब थोड़ा सा निराश के नया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।